वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 में परिमेय संख्या है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दो पूर्ण संख्या का योग क्या पूर्ण संख्या होता है, दो पूर्ण संख्या का अंतर क्या पूर्ण संख्या होता है, उसी तरह दो पूर्ण संख्या का गुणनफल और दो पूर्ण संख्या का भाग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, A number start from zero is called whole number। एक संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, शून्य से। इससे पहले हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े थे। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्राकृत संख्या स्टार्ट हुआ था 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ शून्य से। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक गया था और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक गया। इसका दूसरा परिभाषा हम इस तरह भी दे सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए या प्राकृत संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ 0 से और खत्म एंड अनंत पे जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो हम कह देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होती है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पूर्ण संख्या हमको मालूम है 0 1 2 3 4 होता है। अब आते हैं दो पूर्ण संख्या का योग। अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है या पूर्ण संख्या नहीं आता है। चेक करते हैं, तो चेक करते हैं। तो दो पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़े तो 12 आया, 10 और 2 को भी जोड़े तो 12 आया। तो दोनों पूर्ण संख्या को जोड़े तो 12 भी एक पूर्ण संख्या है और 10 और 2 को भी जोड़े तो 12 एक पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा पूर्ण संख्या आता है, ये हम सीखे। क्योंकि 2 भी पूर्ण संख्या था, 10 भी पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़े तो क्या आया 12, 12 भी हमारा पूर्ण संख्या होता है। क्योंकि 0 से जब शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आता है, तो पूर्ण संख्या। तो दो पूर्ण संख्या का योग अब हम सीधा 2 + 10 किए या 10 + 2 किए तो हमको पूर्ण संख्या ही आया। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है। और जब दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या होता है तो हम बोलते हैं योग में पूर्ण संख्या समविर्त है। तो हम क्या कहते हैं, योग में पूर्ण संख्या समविर्त है, या हम इसको कह सकते हैं होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यकलन, घटाव, सब्सट्रैक्शन। दो पूर्ण संख्या का घटाव क्या होगा। दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं, 2 में 10 घटाते हैं तो आता -8 और 10 में 2 घटाते हैं तो आता है 8। तो अब बताइए, दो तो पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या, लेकिन घटाए तो -8 तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह 10 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 10 में 2 घटाए तो 8 पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं, माइनस करते हैं, व्यकलन करते हैं, तो हमको पूर्ण संख्या भी आता है और पूर्ण संख्या नहीं भी आता है। ये तो पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का घटाव पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। तो हम इसको कहेंगे दो पूर्ण संख्या का अंतर पूर्ण संख्या नहीं होता है। जब होता हमेशा तो हम लिखते हैं हाँ दो पूर्ण संख्या का अंतर पूर्ण संख्या होता है। तो घटाव में पूर्ण संख्या जो है वो समविर्त नहीं होगा। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। तो होल नंबर जो है, पूर्ण संख्या जो है, वो घटाव में समविर्त नहीं होता। चलिए अब चेक करते हैं गुना में क्या इसका कंडीशन है और भाग में क्या कंडीशन है। तो दो पूर्ण संख्या का गुणन चेक करते हैं। तो दो पूर्ण संख्या, एक 2 लिए
10 लिए, दोनों पूर्ण संख्या को गुना किए, 10 दूना 20, 20 भी क्या है हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसी से 10 को 2 से भी गुना किए तो हमको 20 ही आ जाती है, ये भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। तो ये इसमें क्या होगा, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। तो हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होगा, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल समृद्ध होगा। ठीक है, तो लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए भाग में देखते हैं, दो पूर्ण संख्या का भाग, दो पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है। अगर हम 10 में 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5। लेकिन 2 में 10 काटते हैं तो 2 1 जा 1 2 जा 5 2 जा कटेगा तो 1/5। तो ये दो पूर्ण संख्या, ये 10 पूर्ण संख्या, दो भी पूर्ण संख्या, उसको भाग दिए तो 5 भी हमारा आया पूर्ण संख्या। दो भी पूर्ण संख्या, 10 भी पूर्ण संख्या, भाग दिए तो आया 1/5। ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/5 अगर हम इसको पॉइंट में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या या तो 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, उसके बीच का 0.2 0.3 तो नहीं होता है। तो दो पूर्ण संख्या का भाग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता, लेकिन कभी पूर्ण संख्या भी होता है, कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का भाग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, या हम सीधा क्लियर कर देते हैं कि दो पूर्ण संख्या का भागफल पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो जब नहीं होता है तो समृद्ध होगा, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो दो पूर्ण संख्या का भाग समृद्ध नहीं होता है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो हो जाएगा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पहले पढ़े थे उसी में है कि होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, क्योंकि योग में समृद्ध होता है, घटा में फिर समृद्ध नहीं होता है। तो घटा में क्या हो जाएगा, होल नंबर माइनस होल नंबर डज नॉट इक्वल टू होल नंबर, या लिखेंगे होल नंबर या होल नंबर माइनस होल नंबर इक्वल टू नॉट ऑलवेज होल नंबर है, हमेशा होल नंबर नहीं होता है। उसी तरह गुना में तो होल नंबर होगा, लेकिन फिर डिवाइड में नहीं होगा। तो होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, लेकिन होल नंबर डिवाइड होल नंबर इक्वल टू नॉट ऑलवेज होल नंबर। यहाँ तक समझ गए? चलिए पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। तो पूर्ण संख्या हमारा एक संख्या रेखा ले लिए, इसमें जितने पॉइंट हैं वही पूर्ण संख्या को दिखाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिखाएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या कौन सा होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये एरो, एक तरफ एरो लगा हुआ है, ये एरो मार्क दर्शाता है कि पूर्ण संख्या अनंत तक जाएगा। इधर एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है पूर्ण संख्या स्टार्ट 0 से होता है। तो ये होता है पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है, तो 0, क्योंकि एंड यहीं पे है, स्टार्ट यहीं पे है, और एंड यहाँ पे जो है इन्फिनिटी तक जाता है। तो पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? हाँ, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो। तो हम पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 को हम P/Q के रूप में, यानी 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 डॉट 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 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, ये 1 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, मतलब ऊपर भी नीचे भी P और Q दोनों पूर्णांक है, और नीचे Q तो 0 नहीं है। जब Q 0 नहीं है, इसलिए हम सभी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं।